रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के गणित विभाग, बायोसाइंस, रसायन शास्त्र और फिजिक्स विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी विषयों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। 3 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 26 फरवरी 2026 से हुई। 27-28 को भी ये कॉन्फ्रेंस होना है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से अहमदाबाद से पधारी डॉक्टर मीनाक्षी गंगारे का उद्बोधन उल्लेखनीय रहा। इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा की उपस्थिति रही। डॉक्टर एस संधू उपस्थित रहे। गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जे मैत्रा उपस्थित रहे। डॉक्टर राजेश वाजपेयी फिजिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। रसायन शास्त्र विभाग से डॉक्टर PK खरे और कृषि विज्ञान संस्थान से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। RDBV University for calling me on the occasion of this international conference being organized from 26 to 28. I'm an alumni of this university, and it gives me a great pleasure to be a part of this conference. The subject that is applied physics, applied sciences is rightly chosen because right now at present the world is going towards the technology development, and applied sciences play a major role there in a way that the energy requirement, the artificial intelligence field, the technological advancement in fission reactors, fusion reactors, etc. So all these fields require applied sciences and engineering, and this will be giving an opportunity for the young generation to think of going ahead and contributing to the progress of the nation in the field of high-end technological areas. 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है विज्ञान विषय के लिए, हमारे चारों विभाग प्रमुख द्वारा जो एक बहुत अच्छी पहल की गई है, और आज जो उद्घाटन सत्र में चर्चा हुई, उसे लगता है कि हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान कितना समृद्ध था, और आज जो विज्ञान है और आगे जो हम विज्ञान को आगे प्रगति करते हुए देख रहे हैं, भविष्य का विज्ञान जो हमको दिख रहा है, उसको हम भूत के वर्तमान विज्ञान से और भारतीय ज्ञान परंपरा के विज्ञान से जोड़कर हमारे विज्ञान की समृद्धता को देखते हुए उसी विज्ञान के साथ और आध्यात्म के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा 3 दिन के लिए जो संगोष्ठी के लिए तय किया गया है। मुझे लगता है कि 3 दिन में जो चीजें सामने आएंगी वो भारतीय ज्ञान परंपरा के विज्ञान के पाठ्यक्रम को आगे पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शामिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। सभी लोगों को शुभकामनाएं, और जो पधारे हैं अलग अलग जगह से, उनका मैं विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया के नाते स्वागत करता हूँ। सर, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? और अभी पार्टिसिपेशन की संख्या तो 150 से ऊपर ही है, और अभी जो संख्या आपने उद्घाटन सत्र में देखी, 200-250 से ज्यादा लोग उपस्थित हैं, और प्राध्यापक हैं, गेस्ट फैकल्टी भी हैं, तो सभी को लाभ मिलेगा। और ये लाभ देखा जाए तो विश्वविद्यालय या केवल कुछ लोगों का लाभ नहीं है, यह लाभ पूरे शिक्षा जगत को जाने वाला है, पूरे देश को जाने वाला है, और फिर आगे पूरे विश्व के लिए ये ऐतिहासिक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा सोचना है। दिनांक 26 फरवरी को हमारे विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोसाइंस डिपार्टमेंट और गणित विभाग, चारों विभाग संयुक्त रूप से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे गणित विषय से बाहर से बहुत ही प्रख्यात गणितज्ञ आए हुए हैं, जो कि अपना व्याख्यान इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देंगे। ये जो रिसोर्स पर्सन्स आए हैं, ये आपके इंदिरा गांधी नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी पश्चिम बंगाल, और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, इन सभी जगहों से ये गणितज्ञ आ रहे हैं। कुछ गणितज्ञों के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे प्रोफेसर सुनील दीना जी, प्रोफेसर विजय कुमार। इनका जो आपका रिसर्च का जो क्षेत्र है वह बहुत ही आधुनिक है। आधुनिक मतलब वह इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब जो हमारा क्लासिकल
उसको हम लोग किस तरीके से, क्योंकि आजकल देखिए एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसमें हमारा जो वर्क है यदि इंटरडिसिप्लिनरी है, यदि हम गणित का काम कंप्यूटर विज्ञान में भी वो सहायक हो, या कंप्यूटर विज्ञान में जो शोध के काम हो रहे हैं वह गणित में किस तरीके से कारगर और सिद्ध हो सकते हैं, इस दिशा को देखते हुए हम लोगों ने गणितज्ञों को आमंत्रित किए हैं और उनका यह मशीन लर्निंग, कंट्रोल थ्योरी और टोपोलॉजी, इन विभिन्न विषयों पर इनके व्याख्यान होंगे, और जो कि हमारे विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर्स और जो हमारे एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ विभिन्न जो सब्जेक्ट्स है, जैसे मैंने बताया आपको बायो मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो फिजिक्स, बायो साइंस, केमिस्ट्री, सभी विज्ञान के विषय के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। और मेरा यह मानना है कि यह हमारे विश्वविद्यालय के एकेडमिक उन्नयन के लिए काफी लाभकारी होगा। धन्यवाद। I come from a mathematics background. I did my PhD at Indian Institute of Space Science and Technology, Thiruvananthapuram. My specialization is control theory. You see, this area is actually interdisciplinary area. Not only in engineering, okay, in almost all the disciplines. Okay, so this area is very useful, especially in drug delivery. So here, what we will do, okay, we will target where the drug has to be attacked, okay, with the help of the mathematical model. So I am here at Rani Durgavati University, Jabalpur, for this international conference on sustainable future. So this discipline is really relevant for this conference. Here, people have come from different disciplines. Physical sciences, chemical sciences, life sciences, engineering background. So I think this discipline in which I am working, this is very relevant to connect the multiple disciplines. In that way, I think we can work together. We will get a very good network of diverse people. If you work together, we can really solve the societal problems. So I think this is a very good opportunity to all of us. Yeah, so additionally, even myself and some of my collaborators, we are working in machine learning also. Recently, we also started working in quantum computing. So okay, so I think this is हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. So okay, so इस यूनिवर्सिटी का फैकल्टी से भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, so that we can really come up with the solutions, optimal solutions, जो हमारा सोसाइटी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, so definitely we can get the real solution to such a problems. So I'm really very happy I'm here at Rani Durgavati University. Really the university is very nice. So this university has given a very good opportunity to all of us to get together and to really do something for the nation and for the society. Thank you so much. नमस्कार सर, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर JK मैत्रा सर जी का, जो उन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और यहाँ का मतलब इतनी अच्छी बात की है सब लोगों ने, मेरे मतलब मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग में कैसे रिसर्च किया जाए, क्वांटम कंप्यूटिंग में कैसे रिसर्च किया जाए। तो मैं बहुत पैशन हूँ रिसर्च सिखाने के लिए और मेरा यूट्यूब चैनल है, और एक बार मैं बोलूंगा डॉक्टर दीना सुनील रिसर्च एकेडमी। गाइड करना चाहता हूं कि रिसर्च किस तरीके से किया जाता है और मशीन लर्निंग में जो इम्पोर्टेंट मॉडल है उस मॉडल्स को किस तरीके से समझेंगे और फिर उसको हम रियल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखिए रियल लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है आजकल, और क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा रिसर्च है जो इमर्जिंग है। अगले 10 साल में इसका रिसर्च और बढ़ेगा। तो मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि AI और ML और डेटा साइंस ये कितना जरूरी है आज हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मैं बहुत खुश हूं, और बेसिकली मैं कर्नाटक से हूं और मैं यहाँ पे आया हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं।